डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स, 26 जून 2023 को जो कुछ मैं नहीं बोल सकी, आज मैं उसे बोल रही हूँ। 60 इयर्स का एक सर्कल मेरे लाइफ में घूम गया है। सेकेंड फेज़ ज़िंदगी का शुरू हो गया है। इस फेज़ को मैं कैसे शुरू करूँ? I'll be thankful to God, very grateful to God for giving me this life. मेरे कर्मा को पूरा करने का एक ऐसा मौका मिला। मेरे को इस तरह की फैमिली, इस तरह के लोग मिले अपने फैमिली में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को शेप दिया। मेरे माँ और पिताजी, मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ। 1 साल के भीतर मेरे 2 भाई आ गए। हम लोग बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसमें लड़कियों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। कितनी जल्दी उनको शादी कर दें, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर से उतर जाए, यही लोग सोचा करते थे, यही लोग किया करते थे। उस समय भी मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए डिफरेंटली सोचा। उन्होंने मेरे को एजुकेट किया। एजुकेट एज़ इन खाली स्कूल भेजना और उसमें अच्छा करना नहीं, किसी और फील्ड में भी। मैं बहुत सारे फील्ड्स में पार्टिसिपेट करती थी, जाया करती थी, और हर फील्ड में जाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला। मेरे को हॉस्टल में रख के पढ़ाया। मेरे लिए इतना पैसा उन्होंने खर्चा किया, जबकि उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पीछे 2 और भाई हैं जिनके लिए भी उनको ये सब करना होगा। मेरे पिताजी अकेले थे जो कि कमाते थे, और उनकी फैमिली उस तरह की नहीं थी जिसे उन्हें कुछ इनहेरिटेंस मिल गया था। मेरे माँ और पिताजी दोनों का लाइफ खुद में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बचपन में। फिर भी उन लोगों ने उस चीज़ का साया तक हमारे ऊपर पड़ने नहीं दिया। हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी बचपन से। उन लोग खुद बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करते थे, शायद क्योंकि वो भी हम लोगों को कभी पता नहीं चला। वो तो जब हम लोगों की शादी हो गई, मेरे खुद के बच्चे हो गए, तब हम लोगों को पता चला कि बच्चों को पालना भी कितना मुश्किल है। और वो भी जब आप जॉइंट फैमिली में हो, आपके घर में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हों, किसी का शादी, किसी का कुछ और लगा हुआ हो, तब फिर भी उन लोगों के लिए फैमिली एक प्रायोरिटी थी। और यही मेरे में भी बहुत आ गया कि मेरे लिए भी अपनी फैमिली, अपने लोग मेरे लिए हर समय प्रायोरिटी हैं। जो भी मेरे लाइफ में आया, जो रिलेशनशिप जो नेचुरल बना या जो मैंने बाद में बनाया, उसको मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और मैं देने की कोशिश करती हूँ। मेरे सारे कज़िन्स जो बड़े हैं मेरे से, क्योंकि माँ पिताजी सबसे छोटे हैं, तो ज़्यादातर लोग तो मेरे कज़िन्स बड़े ही हैं, मेरे दीदी और भैया ही हैं। उन लोगों ने भी अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीकर हम लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया। और जाने अनजाने आई हैव इनहेरिटेड ऑल दोज़ ट्रेट्स। मैंने उनको फॉलो करने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, जिसको मैं सभी लोगों में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर फाइंड आउट करती थी। मैं कुछ ना कुछ देखती थी और उसको अपने में लाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ भी। मैं अपने सारे कज़िन्स, स्पेशली जुन्नी के साथ में तो मेरा बहुत बचपन से बहुत ही ज़्यादा ये था। आई वॉज़ वेरी क्लोज टू हर। हम लोग दोनों सिर्फ कज़िन्स ही नहीं, बोलने के लिए कज़िन्स थे, लेकिन वो मेरे अपनी बहन के साथ थी।
हम लोगों का बचपन, हम लोग सभी अलग अलग रहते थे। मेरे सभी ताया बड़े पिताजी और मेरी बुआ सब कोई अलग अलग रहते थे, लेकिन सबके दरवाज़े हम लोगों के लिए हर समय खुले रहते थे। कभी ऐसा तकल्लुफ़ नहीं हुआ कि किसी को बोल के जाना है, अरे ऐसे कैसे तुम लोग पहुंच गए हो, ऐसे थोड़ी कहीं जाया जाता है, वैसे का कभी कुछ नहीं हुआ। बस से मैंने लगा कि चलो आज इसके घर जाना है और हम लोग पहुंच गए, और वहाँ पे उन लोग बोले कि आज रह जाओ तो हम लोग रह गए, वैसे का हुआ करता था। बहुत ही ज़्यादा ओपन फैमिली था हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए नाइनम्मा और तातैया का तद्दिनों बहुत ज़्यादा मतलब एक गेट टुगेदर की तरह होता था। सब कोई शाम को ही आ जाते थे। एक रूम में पिताजी के सभी भाई लोग ताश खेल रहे हैं, एकदम मौन, एकदम चुपचाप, लगता ही नहीं था कि उस रूम में कोई बैठे भी हुए हैं करके। और एक रूम में मम्मी और सारी जिठानियाँ, सारे बड़ी माँ बैठ जाती थी, और एक दूसरे का ऐसा लेग पुलिंग होता था, ऐसा जोक्स होता था, इतना हंसी, इतना ये, मैंने लगता था जैसे ये लोग सगी बहनें हैं और उन लोग किसी दूसरी फैमिली के हैं। और फिर एक जगह हम लोग सभी कज़िन्स जुट जाते थे और हम लोगों का धमाल मचा रहता था। और साल में ये दो मौके तो ऐसे हुआ ही करते थे, जुन्नी कन्नी, सब कोई मेरे को बहुत याद आते हैं। सभी अभी तो कोई भी पेद्दाना दೊಡ್ಡಮ್ಮ कोई नहीं है, अत्ता मौया भी कोई नहीं है। चिन्नत्ता जब आती थी वासु और सेशु को लेके, और सेशु का तो हम लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। पापा उसका बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग करते थे और हम लोग बहुत हंसते भी थे। लेकिन उन लोग भी हमारे सिस्टम में वैसे ही रचे बसे हैं जैसे बाकी लोग भी हैं। अम, ये बहुत लंबा तो मेरे को खींचना नहीं है वीडियो, इसी से अब उन लोगों के बारे में जो कि मेरे लाइफ में मेरे अपने बनाए हुए फ्रेंड्स थे। मिनी, जब हम लोग बहुत छोटे थे और M481 में शिफ्ट हुए थे, मिनी और उसके कुछ फ्रेंड्स, उन लोग पहले से वहाँ पे रहते थे। गोरी चिट्टी सी मिनी, छोटी सी, हम लोगों के गेट के ऊपर एक्चुअली वो चढ़ गई थी और वहाँ से मेरे को बुलाई, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है, हम लोगों के साथ में खेलेगी। और वो दिन है और आज का दिन है। मिनी मेरी एक ऑल्टर ईगो है, सबसे अच्छी फ्रेंड है। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो एक दूसरी लड़की है। हम लोग दो जिस्म हैं लेकिन जान एक ही है। उसके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव उसने जैसा महसूस किया, उतनी शिद्दत से हम भी महसूस किए हैं। उसकी जर्नी मेरी लाइफ की जर्नी थी, उसके लोग मेरे अपने लोग थे। उसकी बहन रागिनी मेरी भी दीदी थी और है भी, और वो भी मेरे लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उसके तीनों बच्चे, दीदी के तीनों बच्चे, और स्पेशली सोनी, गोल मटोल सी, अभी उसकी लड़की को देखते हैं फ़ोटो में तो लगता है कि ये सोनी की ही, मैंने सोनी ने ही दूसरा जन्म ले लिया है। बिल्कुल सोनी ऐसे ही थी। मिनी के बाद में जो मेरे लाइफ में आए, मेरा मैट्रिक करने के बाद में मेरी मौसी के घर गए, संजू, श्रीनन्नैया, श्रीधर और श्रीकांत, चारों चार तरह के लोग। मौसी मौसी से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इम्बाइब किया है। क्या है क्या नहीं है वो तो मैं अलग से ऐसा कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे लाइफ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो मैंने मौसी से ही इम्बाइब किया, वही वो सब मैंने मौसी से लिया है। श्री नन्नैया और संजू कभी मेरे को लगे नहीं कि मेरे अपने भाई बहन नहीं हैं, मेरे कज़िन्स हैं। हम लोगों में मी माई सेल्फ कुछ भी नहीं था, जो था वो सबका था। लच्चू, हम लोग तीनों कॉलेज जाते थे और उसके बाद वहाँ से आने के बाद में हम लोगों का मतलब उन लोगों के साथ में मेरा लाइफ ही एकदम अलग था। हम लोग कहीं पे भी जाते थे, इकट्ठे जाते थे। नमक भी लेने जाना है कभी, लड़कों ने मना कर दिया तो हम लोग निकल जाते थे बाज़ार पारला किमड़ी का, और नमक भी तीनों साथ में जाएंगे और तीनों साथ में लेके आएंगे। उस तरह का था हम लोगों के बीच का अपनापन। लच्चू कभी नहीं लगी कि वो मेरी सेकंड कज़िन है। मेरे को हर समय वो अपनी बहन लगी। भारती और रत्नमाला, रत्नमाला तो शादी करके एक ही साल में निकल गई, लेकिन फिर भी उसका जो छाप मेरे मन में है वो वैसा ही है, अभी भी फ्रेश। और भारती के साथ में तो अ, हम लोगों ने इतना हंसा है, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया अपनी लाइफ को वहाँ पे। भारती का घर मेरा अपना घर था, हम लोग उसके घर जाते थे। उसकी माँ पिताजी अभी तो उन लोग भी शायद नहीं हैं उसके लाइफ में। और उसका तब का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, बिल्ली आँखों वाला, और अभी उसका हस्बैंड है। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि जो अपने जिसके साथ में अफेयर हो उसी के साथ में शादी कर लो। उनका घर भी बड़ा अच्छा हुआ करता था एकदम। उस रूम में हम लोग बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे, वो हमारे घर आ जाती थी। वो भी संजू और लच्चू की उतनी ही क्लोज़ थी। श्रीधर के बहुत सारे फ्रेंड्स घर आया करते थे। उसमें बाबू तो स्पेशली मेरे को याद है, बहुत अच्छा सिंगर, बुलबुल बजाया करता था। बुलबुल तो नाम भी उस समय मैंने पहली बार सुना कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ज़्यादा संगीत में डूबा हुआ। उसकी मम्मी इन लोगों की टीचर हुआ करती थी, संजू और लच्चू की। और उसकी बहनें इनकी फ्रेंड्स हुआ करती थी। विज्जी, वो बहुत अच्छी सिंगर थी। हम लोग उसके घर जाया करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे। पुष्पा, पुष्पा भी बहुत याद है मेरे को। पार्ला किमड़ी एज सच मतलब वो एक छोटा सा प्लेस था, लेकिन मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। SKCG कॉलेज, राजन पाड़ी, राजन भैया मैं उसको बोला करती थी। अभी भी मेरा उनसे बहुत कांटेक्ट है, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। अभी भी वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में। हम लोग बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन मैसेज तो हर दिन करते हैं। एक बुक लिखा गया उनके ऊपर में, द आइवरी मैन, और मेरे को बहुत प्राउड फील करता है कि आई एम वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट बुक, और मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे बारे में लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ के। उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन मज़ा तो आता है उसको पढ़ के कि अच्छा ऐसा हुआ करते थे क्या हम, कभी मेरे बारे में लोग ऐसा सोचा करते थे क्या। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी दैट वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट बुक। फिर मेरी शादी हो गई सतीश से। जैसे सतीश ने कहा कि शुरू शुरू में तो मैंने डिफरेंट सोच वाले जब एक जगह होते हैं तो लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो झगड़े कभी नहीं हुए कि ये तुमने मटेरियल ये क्यों नहीं किया। हम लोगों ने
स्टार्ट किया, 2 कुर्सी वो लेके आया, 2 कुर्सी हम लेके आए, एक टीपॉय हम लेके आए। ये हमारे फर्नीचर, ड्राइंग रूम का फर्नीचर हुआ करता था सेकंड हैंड। एक टेप कॉर्ड था जिसमें कभी सो तो चर-मर का आवाज़ होता था, तो हम लोग उसके ऊपर नहीं सोते थे। नीचे ही गद्दा बिछा के सो जाया करते थे। और एक किचन था, बेसिक सा किचन था, बहुत सारा कुछ उसमें था नहीं। धीरे-धीरे हमने गृहस्थी इकट्ठी की। गौतम 1 साल में ही आ गया। एकदम प्यारा सा बच्चा, इतना सुंदर, शायद हर माँ को अपना बेटा वैसे ही लगता है। बोलते भी हैं ना, एक बेटे के लिए उसकी माँ उसका पहला प्यार होती है और एक बार बेटा अपनी माँ का अंतिम प्यार होता है करके। उससे ज़्यादा बढ़ के तो और किसी से हम लोग प्यार कर ही नहीं सकते, अपने बेटों से बढ़ के, अपने बच्चों से बढ़ के। तो वो जो हम लोगों का घर था, वो हम लोगों के लिए तो मेरे लिए तो वो हेवन जैसा ही था। हम लोग रोज़ वॉकिंग जाया करते थे सुबह, और दुनिया भर का बोगनविलिया के जो फूल है वो इकट्ठा किया करते थे, और सारा घर में हम ग्लास वास लगा के उसमें पानी डाल के वो सब सजा दिया करते थे। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे अरे वाह, हम लोगों का ड्राइंग रूम कितना सुंदर लग रहा है। एक चीज़ कॉटन हुआ करता था, हम लोगों ने एक थान खरीद लिया, और मैं बैठे-बैठे वहाँ पे हाथ से ही सिलाई करके पूरा, जितना चेयर्स थे, जितने टीपॉय थे, जो हम लोगों का चरमर करता हुआ टेप का बेड था, वो सबके ऊपर में मैंने एक ही समान ये कवर सिलाई कर दिया, और देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी। पर्दे पर्दे भी उसी के साथ में, और मैं बहुत खुश हो जाती थी कि अच्छा ये मैंने कर लिया, ये मैंने ये कर लिया करके। तो वो झगड़े होते थे हम लोगों के, लेकिन कभी इस बात के लिए नहीं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया करके। उसमें भी मैं बहुत खुश रहा करती थी। कभी लगा नहीं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। गौतम के जन्मने के बाद में मेरी मम्मी ने ये कंडीशन डाल दिया सतीश के ऊपर में कि मेरी बेटी तो नीचे सो गई है, लेकिन मेरा नाती नीचे नहीं सोएगा। तो उसके लिए डबल बेड जब तक नहीं आएगा तब तक मैं अपने नाती को वहाँ पे नहीं भेजूँगी करके। तो तब हमारे घर का पहला डबल बेड आया। उसके बाद में फ्रिज आया, जो मेरे को लगा कि अच्छा इस चीज़ का तो बहुत इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ तो होना ही चाहिए। घर में पहले तो काम हम ही सब कर लिया करते थे। फिर हम लोगों ने एक मेड रखा। वो मेड क्या बोल रही है वो मेरे को समझ में नहीं आता था, हम क्या बोल रहे हैं वो मेड को समझ में नहीं आता था। लेकिन ठीक है, वैसे ही हम लोगों का जम गया, और हम लोग उससे काम भी करा लिए, और ये भी हो गया। फिर सेलम में हम लोगों ने 2 घर बदली किए, और वहाँ से होसूर आ गए। सेलम में जब थे तो माँ मेरे पीछे बहुत पड़ी हुई थी। माँ को लगता था कि अरे इतना इसको एजुकेट किया, लड़की पढ़ने में भी ठीक ठाक है, तो ये जॉब क्यों नहीं करती है, जॉब करो जॉब करो। माँ मेरे पीछे पड़ के मेरे को ये करती थी, और मैं कभी नहीं जॉब के लिए अप्लाई करती थी। मेरे को बहुत खुशी था कि नहीं ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, और मेरे को पता है चलता है ये इतने ये में हम लोग, जबकि मेरे को याद है कि जो सैलरी आता था वो 3 भागों में बँटता था। एक हम लोगों के लिए, एक श्रीनु मेरा देवर BS राव उसकी पढ़ाई के लिए, और कुछ पैसा हम लोग अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भेजा करते थे। और ऐसा हम लोगों ने नहीं किया, इसके सभी भाई लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करते करते ही ये किया। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्पल तो बड़े भाई और प्रसाद मौर्य ने ही सेट किया। बड़े भाई ने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। फिर प्रसाद मौर्य, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि 3 बच्चों को उन्होंने साथ में रखा। तो ये सब चीज़ मेरे लिए एग्ज़ाम्पल हुआ करते थे कि उन लोग कैसे अपने फैमिली को चलाते हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी है, उन लोग लाइफ में दूसरों के लिए क्या। दूसरे ऐसे तो नहीं है, फैमिली के ही लोग हैं, लेकिन फिर भी शारदक्का जो थी वो एक एग्ज़ाम्पल थी, प्रभक्का एक एग्ज़ाम्पल थी कि किस तरह से उन लोगों ने
अपना काट काट के इन लोगों के लिए सब कुछ किया, जबकि शारदा मेरे तरह ही अकेली लड़की थी, अकेली बेटी थी, तो कितने नाज नखरे से वो भी पली होगी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने फैमिली को प्रायोरिटी दिया, जो कि मेरे लिए एक एग्ज़ाम्पल था। उसके बाद में विजय अक्का और मूर्ति मौर्या। विजय अक्का तो मेरे लिए एक सहेली जैसी थी। भान पिन्नी, मणि पिन्नी, कल्याणी पिन्नी को तो बाद में देखे, पद्मा पिन्नी। तो इन लोग सबसे बहुत क्लोज़ हुआ करते थे। बहुत हम लोग जाया करते थे, एवरी ईयर जाया करते थे। और फिर माँ के कहने से माँ बोली कि ये वाला तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, इस एग्ज़ाम को तुम नहीं लिखोगी तो फिर मेरे को और बोलने का ही ज़रूरत नहीं है। तो फिर माँ का मान रखने के लिए, रखने के लिए हम ये वाला एग्ज़ाम लिख दिए और उसमें पास भी हो गए और मेरे को ये जॉब भी मिल गया। एंड नाउ आई थिंक हाउ मच आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर कि उसने मेरे को ये फ़ोर्स किया। उसी के दबाव में आकर मैंने गाड़ी भी चलाना सीखा, 58 इयर्स का। बट सच बोलूं तो एज इज़ बट अ नंबर। कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई एज नहीं है। अगर ये मन से निकाल लो कि 58 के हो गए हैं, 50 प्लस के हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, तो फिर कुछ भी सीखा जा सकता है। ऐसा कोई भी बड़ा ये नहीं है कद्दू में तीर मारने जैसा। तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है, एज के बारे में अगर नहीं सोचें तो। फिर गाड़ी भी वैसे ही चलाना सीख लिया और अभी मेरे को लग रहा है जैसे कि मेरे पंख लग गए हैं। कहीं पे भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, दिस हैज़ बिकम अ पैशन टू मी। ड्राइविंग अ कार बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ट्रैफिक वुफिक कुछ भी नहीं लगता, ये सब तो पार्ट ऑफ द ये है। अगर भीड़ का हिस्सा हो जाओ तो फिर यू कैन सर्वाइव। फिर 7 साल बाद में गैरी आया। वो हमारी लाइफ में, मतलब मेरे को लगता है कि वो उस समय हम लोग के लाइफ में आया जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गौतम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था एक भाई को ये करके। और मेरे को लगता था कि अरे एकदम गुड़िया जैसा है, उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी है। एकदम बंदर का बच्चा लगता था मेरे को उसको देख के। उसके गाल एकदम नीचे लटके होते थे। वो आया और हमारा लाइफ बहुत ही बदल गया। मतलब लाइफ में जैसे एक ऐसे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो ठीक है, सबके घर में वैसे ही आते हैं बच्चे, लेकिन वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, जितना डिफरेंट गौतम था। व्यास, गैरी के थोड़ा दिन पहले व्यास आया। अच्छा, मेरे को ये लगता है कि रमा से आई एम वेरी क्लोज़ विथ रमा। उसको शादी से, उसकी शादी के पहले से जानते थे। उस समय वो मुझे अक्का बुलाती थी और अभी भी, चाहे मैं उसकी मने वदीना हूँ, चाहे जो भी हूँ, वो मेरे को अक्का ही बुलाती है और उसी में मेरे को बहुत सारा प्यार दिखता है। व्यास और बंतु आए। व्यास को तो कभी व्यास के नाम से ही नहीं बुलाए, उसको पाचो ही बुलाते थे और उसके लिए हम मियाँ ओत्ता हैं। और वो क्योंकि मियाँ ओत्ता बोलता है तो सारे घर के लोग मेरे को मियाँ ओत्ता ही बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अपनापन लगता है व्यास जब मेरे को मियाँ ओत्ता बोलता है और बाकी लोग मेरे को उस तरह से बुलाते हैं। तो भाई, मेरे दोनों भाई मेरे को अक्का बोलते थे। एक तरह से मेरे एडमायरर भी थे। उस दिन जब फूलों का तारों का लोग गा रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि श्रीनु का ये फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था मेरे लिए। वो एक्चुअली अक्का थे हम उसके लिए, बट वो बहुत आइडलाइज भी मेरे को करता था। राजू भी वैसे ही था। दोनों के लिए दोनों मेरे को बहुत ज़्यादा लुक अप टू करते थे, लुक अप टू करते भी हैं।